मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग तीसरा अध्याय में देख रहे थे कि मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्य मनुष्य, दूसरा म्लेच्छ मनुष्य। आर्य में भी अपन ने देखा था रिद्धि प्राप्त और रिद्धि अप्राप्त है। रिद्धि प्राप्त में अपन ने 64 प्रकार की रिद्धियों के बारे में अपन ने कल क्लास में देखा था। आज जो रिद्धि अप्राप्त हैं, अनरिद्धि मतलब अनरिद्धि प्राप्त, जिनको रिद्धियाँ प्राप्त नहीं हैं, वो मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें अपन देखेंगे वो जो आर्य हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो उसमें 5 प्रकार के अनरिद्धि प्राप्त जो हैं आर्य होते हैं। एक क्षेत्र आर्य, दूसरा जाति आर्य, तीसरा कर्म आर्य, चौथा चारित्र आर्य और 5वां दर्शन आर्य। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के आर्य होते हैं जो रिद्धि प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे जो क्षेत्र आर्य है वो किसे कहते हैं या जाति आर्य है वो किसे कहते हैं। जो मनुष्य आर्य देश में उत्पन्न हुआ है वो क्षेत्र आर्य है। किसमें उत्पन्न हुआ है? आर्य देश में। जो 6 खंड होते हैं उसमें जो एक आर्य देश है उसमें आर्य खंड में उत्पन्न होने वाला जो जीव है वो आर्य क्षेत्र आर्य कहलाता है। ठीक है ना। फिर एक जाति आर्य है जो मनुष्य इक्ष्वाकु वंश में, नाथ वंश में, उग्र वंश में, हरि वंश में इस प्रकार से जो उत्पन्न होता है उसे मनुष्य को कौन सा आर्य बोलते हैं? वो जाति आर्य कहते हैं। ठीक है ना। एक क्षेत्र आर्य हो गया आर्य खंड में उत्पन्न होने के कारण, और एक जो इक्ष्वाकु आदि वंश में उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? जाति आर्य कहेंगे। कर्म आर्य, कर्म से आर्य कहलाने वाले मनुष्य। कर्म 3 प्रकार के कर्म लेना है यहाँ पर। एक तो सावद्ध कर्म, ठीक है, एक अल्प सावद्ध कर्म, और एक लेना है असावद्ध कर्म जो सावद्ध कर्म से रहे। सावद्ध मतलब होता है आरंभ सारंभ पाप आदि कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं। तो सावद्ध कर्म में क्या है? जैसे असी, मृषि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला आदि, ये 6 कलाएं जो होती हैं, इस पर 6 कर्म जो होते हैं इनको करने वाले जो कहलाते हैं वो सावद्ध कर्म वाले जीव कहलाते हैं। तो ये पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान वाले जितने जीव होते हैं वो सावद्ध कर्म वाले जीव कहलाते हैं। ठीक है ना। वो कार्य करने वाले जो मनुष्य हैं वो आर्य हैं, वो कर्म सावद्ध आर्य कहलाएंगे। ठीक है ना। और इसी प्रकार से अल्प सावद्ध कर्म जो देशव्रती हैं, जो प्रतिमाधारी हैं, जो अनुव्रती हो चुके हैं, वो अल्प सावद्ध कर्म वाले आर्य कहलाएंगे। ठीक है। और इस प्रकार से जो असावद्ध कर्म वाले जो हैं, जो आरंभ सारंभ आदि करते ही नहीं हैं, तो इस प्रकार से जो 6ठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज आदि हैं वो कहलाएंगे असावद्ध कर्म, जो किसी प्रकार का आरंभ सारंभ हिंसा आदि झूठ आदि इस प्रकार से कार्य उनके नहीं होते हैं, वो असावद्ध कर्म वाले आर्य मनुष्य कहलाते हैं। इस प्रकार से अपन ने ये क्षेत्र आर्य, जाति आर्य और कर्म आर्य के बारे में देखा। और सावद्ध आर्य के कार्य में तो आप बहुत सारे काम लगा सकते हैं, जो संसार के भी कार्य करते हैं, अपने दुकान, बिजनेस, व्यापार, मकान आदि अनेक प्रकार के कार्य करने वाले, इस प्रकार से जो कर्म करने वाले जो होते हैं वो सावद्ध कर्म में अपन लगा लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 बताए। अब है चारित्र आर्य। चारित्र आर्य में कौन है? वो मनुष्य जो मुनि बन करके 7वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, 8वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, शुद्धोपयोग की दशा में रहने वाले जो मुनिराज हैं वो क्या कहलाएंगे? वो चारित्र आर्य कहलाएंगे। इसमें भी 2 प्रकार से चारित्र आर्य कहलाते हैं, अभिगत चारित्र आर्य और एक अनभिगत चारित्र आर्य। जो बिना उपदेश से ही चारित्र संबंधी जो प्रगतियां हैं,
कर्म मोहिनी प्रकृतियां हैं उसका जिन्होंने उपशम किया हो या क्षय किया हो, उससे जिनको उज्ज्वलता प्राप्त हुई हो, आनंद प्राप्त हुआ, ऐसे चारित्र आर समझ आएगा। अभिगत मतलब जिनको किसी प्रकार से उपदेश आदि ना मिला हो, तो इस प्रकार से जो मुनिराज हैं उस मुनिराजों को अपन बोलेंगे अभिगत चारित्र। और जिनको उपदेश आदि से चारित्र आदि की प्राप्ति हुई है उन्हें अनभिगत चारित्र आर कहेंगे। ठीक है, दो प्रकार से अभिगत चारित्र और अनभिगत चारित्र है। अभिगत चारित्र में क्या है, बिना उपदेश के जो उपशांत मोह, क्षीण मोह, गुणस्थान आदि को प्राप्त होते हैं चढ़ते चढ़ते, वो अभिगत चारित्र आर कहलाएंगे। अनभिगत चारित्र कौन कहलाएंगे, जिनको उपदेश के द्वारा संयम आदि धारण करके उपशांत मोह, क्षीण मोह आदि को प्राप्त होते हैं, वो अनभिगत चारित्र आर्य कहलाएंगे। इस प्रकार से ये चौथा हो गया। पांचवा दर्शन आर्य है। दर्शन आर्य में क्या है, जिसको आज्ञा सम्यक्त हुआ हो, उपदेश सम्यक्त हुआ हो, सम्यक दर्शन तत्व का निर्णय देशना लब्धि मिली हो आदि, इस प्रकार से वो दर्शन आर्य कहलाएंगे। मतलब जो सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले जो मनुष्य हैं वो दर्शन आर्य कहलाते हैं। जो अपने जीवन में 100 का भेद विज्ञान का जो ज्ञान है उसको प्रकट करते हैं, अपने चारित्र आस्था आदि को जो है प्रकट करने में आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं या चिंतन करते हैं, इस प्रकार से ये सब दर्शन आर्य कहलाने वाले जीव कहलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, जैसा कि अभी आपने बताया आर्य 5 तरह के होते हैं, तो हम मनुष्य कौन से आर्य में आते हैं गुरुदेव? हम सभी लोग वर्तमान में देखिए आर्यखंड में उत्पन्न है, इसलिए हम तो क्या हैं, क्षेत्र आर्य तो है ही हैं। दूसरा अच्छी जाति में उत्पन्न हुए हैं और जैन जाति आदि उत्पन्न हुए हैं, वंश अच्छे हैं, तो अपन जाति आर्य भी हैं। और कर्म आर्य में देखिए आप जो हैं 80-80 आदि कार्य भी करते हैं और चौथे गुण स्थानवर्ती यदि हैं तो आप कर्म आर्य भी हैं। यदि आप अनुवृत्ति बन जाते हैं तो आप जो उसमें भी आप कर्म आर्य हैं, और यदि वर्तमान में जो मुनिराज बन रहे हैं वो भी कर्म आर्य में आ जाएंगे। वर्तमान में चारित्र आर्य जो है वो 7वें गुण स्थानवर्ती हैं, उसके ऊपर के 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती चारित्र आर्य नहीं हैं। और दर्शन आर्य तो हम सब लोग हो ही सकते हैं, सम्यक दर्शन को प्रकट तो कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि 5 आर्य में 4 आर्य तो अभी है ही मौजूद हैं, और जो चारित्र आर्य हैं वो 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी मौजूद हैं, लेकिन जो ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ने वाले जो मुनिराज हैं उनका भी उन आर्य मनुष्यों का अभाव है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन स्लाइड में मनुष्य जो हैं 2 प्रकार के अपन ने देखे, आर्य और म्लेच्छ है। एक रिद्धि प्राप्त और एक रिद्धि अप्राप्त है। दूसरे म्लेच्छ में अपन ने लिखा हुआ है एक कर्म भूमिज म्लेच्छ और एक अंतर्दीपज में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार के म्लेच्छ मनुष्य होते हैं। जो म्लेच्छ खंडों में उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, जैसे कि 5 भरत, 5 अरावत, 5 विदे, इतना संबंधी 850 म्लेच्छ खंड हो जाते हैं, उनमें उत्पन्न होने वाले मनुष्य। और अंतर्दीपज जो है, जो लवण समुद्र है और कालोदधि समुद्र है, इसमें जो द्वीपज बने हुए हैं उन द्वीप में उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य हैं वो कुभोग भूमियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार के वो मनुष्य हैं। अंतर्द्वीप कहाँ पर हैं, तो आइए अपन इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि अंतर्द्वीप कहाँ पर हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा और उसमें लिखा हुआ है अंतर्द्वीप कहाँ हैं। लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र में ये अंतर्द्वीप हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जो जम्बू द्वीप को घेरा हुआ जो लवण समुद्र है उसमें अंतर्द्वीप हैं, और धातकी खंड द्वीप को घेरा हुआ जो कालोदधि समुद्र है उसमें अंतर्द्वीप हैं। ये अंतर्द्वीप में कौन रहते हैं, तो मनुष्य ही रहते हैं। पर कौन से मनुष्य रहते हैं, कुभोग भूमि, उसको बोलते हैं कुभोग भूमि। ऐसे मनुष्य जिनका एक पैर हो और सिर जो हो हाथी का हो, मछली का हो, इस प्रकार से आपने बीच में देखेंगे नेट आदि में जैसे जल परी आदि जैसे होती हैं, तो इस प्रकार से ऐसा उनका जीवन होता है, ऐसा उनका शरीर आदि होता है। ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं कुभोग भूमि में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो अंतर्द्वीपों में रहते हैं। वो अंतर्द्वीप कहाँ पर हैं, तो लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र में हैं। और लवण समुद्र में जो अंतर्द्वीप हैं वो 48 हैं,
और कालोदधी में जितने अंतर्द्वीप हैं वो भी 48 हैं। दोनों को मिला देंगे तो 96 अंतर्द्वीप हैं, जिसमें ये कुभोग भूमियाँ हैं और उसमें वो मनुष्य ऐसे इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है। अब वे जो ये लवण समुद्र है, अब उसमें व्यवस्था समझ लीजिए। जैसे लवण समुद्र है तो चारों दिशाओं में जो है वो 100-100 योजन वाले अंतर्द्वीप हैं, और चारों दिशाओं के बीच में जो विदिशाएं हैं उन विदिशाओं वाले में जो हैं वो 50-50 योजन वाले अंतर्द्वीप हैं। और जो शिखर आदि पर्वत हैं, शिखरिन आदि जो पर्वत हैं, हिमन आदि जो पर्वत हैं, उनके आसपास रहने वाले जो अंतर्द्वीप हैं वो 25-25 योजन वाले हैं। चीज़ समझ में आ गया ना। अंतर्द्वीप जो हैं 100 योजन वाले भी हैं, 50 योजन वाले भी हैं और 25 योजन वाले भी अंतर्द्वीप हैं। यही व्यवस्था जो है कालोदधी समुद्र की भी है। इस प्रकार से 48 जो है लवण समुद्र में, 48 जो है कालोदधी समुद्र में। इस प्रकार 96 जो है अंतर्द्वीप हैं, जिसमें ऐसे मनुष्य रहते हैं जिनके हाथ पैर आदि तो मनुष्य के हों या तिर्यंच के हों। इस प्रकार से बेढंग से जो कुरूपता हो, जितनी भी कुरूपता हो सकती है इस मनुष्य की, वो सारी की सारी जो कुरूपता है वो कुभोभूमि रहने वाले मनुष्यों की होती है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो ये सब जीव म्लेच्छ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये म्लेच्छ मनुष्य हैं। ये आर्य मनुष्य नहीं कहला सकते हैं। ये इनका जीवन भी अभक्ष जीवन अभक्ष पदार्थों को खा करके रहते हैं। ठीक है ना। और ये जो इनका रहना सहना और ये सब जो है बिल्कुल असभ्य है, तो इसलिए ये म्लेच्छ कहलाते हैं। तो म्लेच्छ खंड में रहने वाले जीव हैं वो भी म्लेच्छ जीव हो गए, और अंतर्द्वीप में रहने वाले जो जीव हैं वो भी कैसे हो गए? म्लेच्छ हो गए। नमोस्तु आचार्य। अभी जो आपने कुभोग भूमि के बारे में बताया, उसमें मनुष्य कैसे होते हैं और वो कैसे रहते हैं? कुभोग भूमि में जो वहाँ के मनुष्य हैं गुफाओं में रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं और मिट्टी आदि अभक्ष का सेवन करते हैं, फल फूल कंद आदि को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। स्लाइड के माध्यम से भी अपन देख लेते हैं कि कुभोग भूमि कैसे है और क्या क्या वहाँ पर होता है। आपको वहाँ चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र में देखिए किस प्रकार से वो मनुष्यों की आकृति आदि बनी हुई है और कहाँ कहाँ पर बनी हुई है। पहली बात लिखी हुई है गुफाओं व पेड़ों में रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, मिट्टी फल फूलों का आहार करने वाले होते हैं, कंदमूल आदि खाने वाले होते हैं, और उनकी सबकी आयु जो है कितनी है? वो एक पल्ल की होती है। कितनी हो? क्योंकि वो जगन्न भूमि जैसे होता है इसलिए वहाँ एक पल्ल की आयु वाले होते हैं, और मानुष्य नाम कर्म का ही उनका उदय होता है। ठीक है ना। परंतु तिर्यंचों के अंग होते हैं। अंग उनके कैसे होते हैं? शरीर के पैर हाथ आदि कैसे होते हैं? वो तिर्यंचों के होते हैं। जैसे घोड़ा, सिंह, बकरी, उल्लू, मगर आदि का ये मुख आदि, मुख जो है उनका इस प्रकार से होता है। जो भी कुभोग में रहने वाले जो जीव हैं उनके जो मुख हैं वो इसी प्रकार से हैं। किसी का घोड़ा है, किसी का बंदर है, किसी का बकरी है, तो इस प्रकार से जो मुख तो इस प्रकार से हैं, और अंग आदि जो हैं वो तिरंचवत जैसे दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त एक जांग वाले, एक टांग वाले, एक जांग मात्र हो, एक टांग मात्र हो, एक अंगूठा मात्र हो, तो इस प्रकार से एक हाथ मात्र हो, तो इस प्रकार के भी वो जीव पाए जाते हैं। पूँछ वाले सींग वाले भी मनुष्य वहाँ पर होते हैं, जिसके सींग हों, जिनकी पूँछ हो, तो इस प्रकार से ऐसे कुभोग भूमि मनुष्य पाए जाते हैं। बड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा ना। वहाँ पहुँचना है तो बता दीजिए। आप पात्रों को दान मत दो, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप दान पुण्य मत करो, वहाँ पहुँच जाएंगे। जो बहुत जानवरों में इंटरेस्ट रखते हैं ना, वो सब कुभोग भूमि पैदा होने वाले लोग हैं। वहाँ उनको पूँछ भी मिल जाएगी, वहाँ पर उनको मूछ भी मिल जाएगी। तो पूँछ मूछ सब मनुष्य में चाहिए ना आपको, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप चिंता बिल्कुल मत करना। आप ऐसे परिणाम रखो, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन सत पात्रों को दान देंगे, सत पात्रों की संगति करेंगे तो सुभोग भूमि में जाएंगे, देव पर्याय में जाएंगे, जहाँ पर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलेगा, ऐसे स्थान पर जन्म लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आगम में लिखा हुआ है, आपको डरा नहीं रहा हूँ। यदि आप कुपात्रों को दान देते रहेंगे, गलत सलत कार्य करते रहेंगे,
गलत जीवों के आचरण के साथ शामिल होते रहेंगे तो आपकी यही हालत होगी जैसे यहाँ पर बताई जा रही है कि कैसे कैसी विचित्रता है। देखिए मनुष्य का आकार, यदि एक मनुष्य यहाँ पर आ जाए तो लोग तो उसे भगवान मान लें, इतने इतने अंधविश्वासी लोग हैं। अभी कोई जीव ऐसा पैदा हो जाए जिसकी पूंछ हो जाए, ठीक है ना, और मुंह फूला हो, बंदर का मुंह लगा हो और पूंछ लगी हो, ऐसा मनुष्य पैदा हो जाए तो लोग इतने अंधविश्वासी हो जाएंगे कि भैया ये कौन आ गया पता नहीं, ये तो बोलेंगे भैया हमारे यहाँ के तो ये कामदेव आ गए, इस प्रकार का विचार करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कुभोग भूमि में रहने वाले मनुष्यों की हालत तो देखो कैसी है। किसी की पूंछ है, किसी की मूछ है, किसी का टांग बड़ा हुआ है, एक टांग वाला है, एक अंग वाला है, बंदर का मुख है, उसका घोड़े का मुख है और ऊंट का मुख है। इस प्रकार से मुख अलग है और हाथ पर के अंग आदि पैर सब बिल्कुल अलग हैं। आपको चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो देखो किस प्रकार की विचित्रता है इस पर्याय की। क्या कल्याण करेंगे इससे बताइए, क्या उद्धार कर पाएंगे इस अंग से, इस शरीर को पा करके, ऐसी मनुष्य पर्याय को पा करके कैसे जीव का कल्याण होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी गलत काम न करें और गलत लोगों की संगति मत करें और ना ही ऐसे जीवों के साथ आचरण करें जिससे हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाए। कुत्ते की संगति करोगे कुत्ते ही बनोगे, ठीक है, जानवरों की संगति करोगे जानवर ही बनोगे और कुछ नहीं बनोगे। इतना मोह पैदा हो जाएगा उनके साथ रह करके कि हमें लगेगा कि इस प्रकार से हम भी होते तो बढ़िया रहता। आपको घर बैठे कभी कभी हो जाता है, कुत्तों के साथ रहते थे, हमसे अच्छा तो ये कुत्ता है, कुछ करना नहीं पड़ता, खाता पीता आराम से, हम देखो मरे जा रहे हैं। कोई बिल्ली पालता तो बिल्ली जैसे भाव रखने लगता है। तो इस प्रकार से हिंसक जीवों को रखना और हिंसक प्राणियों के साथ संगति करना, तो ये सब प्रकार क्या है, हिंसक रूप से हमें उस प्रकार पर्याय में हमको वो ले जाता है। और जो हम सत्पात्रों के प्रति जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, आस्था नहीं रखते हैं, भक्ति नहीं रखते हैं, तो इस कारण से भी क्या बोलते हैं, हमको नरक निगोद अथवा क्या बोलते कुभोग में जाना पड़ता है यदि मनुष्य आयु का बंध बनता है तो। और इस प्रकार से और भी देखिए कैसी कैसी विचित्रता होती है। कान लंबे होना, ठीक है, मेघ बिजली दर्पण के समान मुख वाले होना, तो इस प्रकार से जैसे बिजली चमकती ऐसा मुख होना, दर्पण जैसे होता है चेहरा ऐसा ऐसा मुख होना। तो इस प्रकार से आपसे बड़ी विचित्रता है इस शरीर की। जितनी कुविकृतियाँ हो सकती हैं वो सारी की सारी कुभोग में होने वाले मनुष्यों के शरीर की हुआ करती है और वो उनके जीवन पर्यंत रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार से उनका ये शरीर चलता है। तो अब चित्र में आपने देखा और स्लाइड में सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर इस सूत्र समझा आर्य म्लेच्छाश्य कि मनुष्य जो है आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। और आर्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी अपन ने जाना, म्लेच्छ कितने प्रकार के होते हैं ये भी जाना, और कहाँ कहाँ होते हैं ये भी अपन ने जाना। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भवन ने हमको आर्य और म्लेच्छ मनुष्य समझाए। अब आगे देखिए कि भरत ऐरावत आदि जो अपन ने ये क्षेत्र पढ़े थे तो इसमें अपन ने भूभूमियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन जो भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र हैं ये कौन सी भूमियां हैं? उन भूमियों में रहने वाले मनुष्य जो हैं वो तो हैं ही, आर्य मनुष्य आदि हैं ही हैं और म्लेच्छ आदि मनुष्य भी हैं, लेकिन ये भूमियों को बोलते क्या हैं? ये कौन सी भूमि कहलाती है? कर्म भूमि है या भोग भूमि है? इसलिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 37 से बता रहे हैं। आप सब लोग अपनी जनमाड़ी में निकाल लेंगे और इसका सूत्र का उच्चारण भी अपन यहाँ पर शुद्ध रूप से करते हैं। भरतई रावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः भरतई रावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है उसका बोर्ड के माध्यम से अर्थ समझते हैं। तृतीय अध्याय सूत्र नंबर 37 भरतई रावत विदेहा कर्म भूमियोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए भरत प्लस ऐरावत प्लस विदेह, ठीक है, ये बहुवचन है, मतलब कि भरत भी एक नहीं है 5 है ना, इसलिए यहाँ बहुवचन है। ऐरावत भी एक नहीं है 5 हैं और विदेह भी एक नहीं है वो भी 5 हैं। जो महाविदेह हैं वो 5 हैं। तो 5 भरत 5 ऐरावत
और 5 विदेह। ये सब क्या है? कर्म भूमियो हो। कैसे हैं ये? कर्म भूमि हैं, ये भोग भूमि नहीं है। भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र कैसे हैं? ये कर्म भूमियाँ हैं। और विदेह क्षेत्र में अन्यत्र, अन्यत्र मतलब सिवा, और यहाँ लिखा है देव कुरुत्तर, तो देव कुरु और उत्तर कुरु क्या निकलेगा? देव कुरु और उत्तर कुरु को अन्यत्र मतलब सिवा, देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा के बिना विदेहा विदेह का लेना है, क्योंकि ये देवकुरु उत्तर कुरु कहाँ पाए जाते हैं? वो विदेह क्षेत्र में पाए जाते हैं। और वो क्या है? ये उत्तम भोग भूमि के स्थान हैं। तो विदेह क्षेत्र में पूरा नहीं लेने का, पूरा में क्या बोलते 2 चीज़ छोड़ देना का। क्या छोड़ना है? देवकुरु और उत्तर कुरु जो भोग भूमि है उसको वहाँ पर छोड़ देना। बाकी पूरी जो विदेह क्षेत्र है उसमें क्या है? कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। इस प्रकार से भरत, ऐरावत और विदेह जो हैं वो कौन सी भूमियाँ हैं? वो कर्म भूमियाँ हैं, वो भोग भूमियाँ नहीं हैं। इस सूत्र का यहाँ पर व्याख्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जम्बूद्वीप में 1 भरत, धातीखंड में 2 और पुष्करार्थ में 2, 5 भरत। इसी प्रकार से 5 ऐरावत और 5 विदेह। ये 15 कर्म भूमियाँ होती हैं। और ये 15 कर्म भूमियाँ जो हैं जिसमें मनुष्य और त्रियंश, विद्याधर आदि अनेक जीव इसमें रहते हैं। यही 15 कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। लेकिन एक बात आचार्य भगवान ने कही है कि अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः, जो देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा अन्यत्र विदेह क्षेत्र की व्यवस्था लेना। यदि अपन ने विदेह क्षेत्र पूरा बोल दिया तो क्या हो जाएगा? वो भी जो उत्तम भोग भूमि है वो भी कर्म भूमि बन जाएगी। इसलिए इन दोनों के बिना, इसलिए सूत्र में ये ऐड करना पड़ा आचार्य को, अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। देव कुरु उत्तर कुरु जो उत्कृष्ट भोग भूमि है इसके सिवा ही भरत, ऐरावत, विदेह क्षेत्र जो हैं वो कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ पर आचार्य भगवान मनुष्य और त्रियंश इनकी जगन स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति, मतलब जगन आयु और उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, इसके लिए 2 सूत्रों का यहाँ पर आचार्य भगवान अवतार करते हैं। हम सब लोग पहले मनुष्यों की जगन उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है उसका सूत्र का उच्चारण करते हैं। निस्थिति परावरे त्रिपल्लो पमांतर मुहूर्ते। निस्थिति परावरे त्रिपल्लो पमांतर मुहूर्ते। इस प्रकार सूत्र का उच्चारण हुआ। इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 38वां है। निस्थिति परावरे त्रिपल्यो, यहाँ से लेंगे पमांतर, ये नीचे आ जाएगा पमांतर मुहूर्ते। फिर देखिए निस्थिति, अपन ऐसे पढ़ सकते, नृ स्थिति पढ़ेंगे, पर अच्छा उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण करना है तो निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। इस प्रकार इस सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए नृ मतलब होता है मनुष्य। नृ का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। मनुष्य की स्थिति, स्थिति मतलब आयु। पर मतलब होता है उत्कृष्ट, और उससे विपरीत अवर मतलब जगन्य। उत्कृष्ट और जगन्य कितनी है? त्रिपल्लोपम। जो उत्कृष्ट है वो कितनी मनुष्य की आयु है? त्रिपल्लोपम है। और अवरे मतलब जगन्य कितनी है? अंतर मुहूर्ते, अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट है तो 3 पल्लोपम है, और जगन्य कितनी है? अंतर मुहूर्त है। इस प्रकार से जो मनुष्य की जो स्थिति है उत्कृष्ट 3 पल, जो देखिए भोग भूमि में रहने वाला जो मनुष्य है उसकी जो उत्कृष्ट भोग भूमि में रहने वाला मनुष्य की आयु 3 पल की होती है। और जगन्य जो आयु है वो कर्म भूमि के मनुष्य की अपेक्षा बताया है कि कर्म भूमि में मनुष्य कम से कम जगन्य आयु तो कितनी होगी? अंतर मुहूर्त की उसकी होगी ही होगी। और मध्यम कितनी भी हो सकती है, जैसे चौथे काल में 1 पुरु कोटि है, इस प्रकार से मध्यम कितनी भी आयु हो सकती है। तो
त्रिपल्ल मतलब असंख्यात में यदि आयु लेते हैं तो त्रिपल्ल मनुष्य की उत्कृष्ट भूमि की अपेक्षा है, और जगन लिखते हैं तो कर्म भूमि की अपेक्षा से जगन्य अंतर्मूर्त की आयु होती है। इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य गति के जीव की बताई। कल त्रिंज गति के जीवों की आयु के बारे में वर्णन करेंगे। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणाधरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।